कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को हम लोग देख चुके हैं। यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की दो ग्रुपिंग फेमस है, जिसमें एक ग्रुपिंग अगर कहा जाए तो इसमें क्या करते हैं, इन दिस ग्रुपिंग कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन बोथ सीरीज एंड पैरेलल। जैसे सीरीज में केवल सीरीज, पैरेलल में केवल पैरेलल, लेकिन यहाँ पर और दोनों में ही हम लोग कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक कैपेसिटर ये 9 माइक्रोफैराड का है, ये कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड का है, ये कैपेसिटर भी 6 माइक्रोफैराड का है, ये कैपेसिटर भी 6 माइक्रोफैराड का है। यहाँ पर 9 माइक्रोफैराड है, ये 5 माइक्रोफैराड है। हमको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। मतलब कैसे, जैसे अगर हम इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों कैपेसिटर्स को देखते हैं, ये दोनों ही सीरीज में हैं। तो चूंकि सीरीज में 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होता है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो मैंने इसकी जगह, इन दोनों की जगह 3 लिख दिया है। अन्य सब कुछ वही है। ये इक्विवेलेंट में 3 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इन दोनों को देखते हैं, अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो ये दोनों ही कैपेसिटर्स अब पैरेलल में है, अब पैरेलल में है। और पैरेलल में हम लोग जानते हैं कि C इक्वल टू हुआ करता है C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, तो उसमें 2 ही हैं। तो 6 प्लस 3 ये 9 हो जाएगा। मतलब इसके इक्विवेलेंट मैंने सर्किट ही बना लिया है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इन तीनों की बात करते हैं, ये तीनों ही सीरीज में हैं, ये तीनों ही सीरीज में। और ये भी आप जानते हैं, अगर 3 कैपेसिटर्स या n कैपेसिटर्स अगर सेम कैपेसिटी के हैं और अगर सीरीज जोड़े जाते हैं तो CS बराबर हुआ करता है C/n के। तो यहां पर N3 है और C9 है। इसका मतलब है कि यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि इनके इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 9/3 इक्वल टू 3। और इसके बाद इसको जब मैंने हटा दिया है 3 से, और इसके बाद अब अगर इसको पैरेलल देखा, ये इक्विवेलेंट आउट किया जाए तो ये हो जाएगा यहां पर मात्र 3 माइक्रोफैराड और यहां पर 5 माइक्रोफैराड। ये 5 माइक्रोफैराड है। अब ये दोनों ही इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पैरेलल है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगी 8 माइक्रोफैराड। क्योंकि जब हम पैरेलल बातचीत करते हैं तो हुआ करता है C1 प्लस C2 होता है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटी 8 माइक्रोफैराड हो गई। यहां अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखा जाए, देखें तो यहां देखिए इस तरह का एक नीट कर चुका है, लेकिन रेसिस्टर से कर चुका है। यहां देखिएगा, यहां पर ये 2 कैपेसिटर्स हैं। तो अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं, ये दोनों की बात करते हैं, तो ये दोनों ही इस पॉइंट और उस पॉइंट के सीरीज में हैं। तो 4/2 यानी इसका, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 2। और 4 को जैसे था वैसे मैंने रख दिया है, ये 6 जैसे था वैसे रख दिया है, ये 6 जैसे था वैसे रख दिया है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ये पैरेलल में है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच। तो इनको मैंने हटा कर रख दिया, 4 और 2 6 माइक्रोफैराड रख दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों की जगह 6 माइक्रोफैराड है और ये 6 माइक्रोफैराड, ये भी 6 माइक्रोफैराड है। तो अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच देखा जाए तो ये तीनों ही आपके सीरीज में हो गए। तब जब तीनों सीरीज में हो गए तो 6/3 इसका मतलब है कि इसका इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। 6/3, चूंकि 3 कैपेसिटर्स हैं, तो हो सकता है कि इस नेचर का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। जैसे एक आध क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो आपसे किया हुआ है। जैसे
जैसे अगर हम नीट 23 की बात करते हैं, दो 2023 की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि द इक्विवेलेंट capacitance capacitance of the system are given in the figure is इसको इन्होंने ए कहा है, इसको इन्होंने ए कहा है। एक कैपेसिटर यहां पर इन्होंने जोड़ा है 3 माइक्रोफैराड का, ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। एक यहां पर इन्होंने जोड़ा है, ये भी 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, और एक यहां पर जोड़ा है, ये भी 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, और इस पॉइंट को इन्होंने बी कहा है। ध्यान दीजिएगा, ये 2023 का क्वेश्चन है। अगर हम आंसर की बात करते हैं तो 6 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, और फोर्थ में 9 माइक्रोफैराड। देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, वही सेम चीज है, ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर इन दोनों को हम लोग देखते हैं तो ये निश्चित रूप से पैरेलल है, तो इन दोनों को जोड़ा जा सकता है। यानी पैरेलल में जानते हैं C बराबर C1 प्लस C2 होता है, तो इसके इक्विवेलेंट अगर सर्किट देखा जाए तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड, और इन दोनों की जगह हटाकर हम एक कैपेसिटर रख सकते हैं जिसकी कैपेसिटी हो जाएगी 6 माइक्रोफैराड। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। ये दो कैपेसिटेंस हो गए। अब ये दोनों ही सीरीज में हैं, तो यहां पर कह सकते हो कि सीरीज में हम जानते हैं कि सिंस 1/C ये इक्वल टू वर्क करता है 1/C1 प्लस 1/C2 सीरीज में, इन सीरीज रेसिस्टेंस का उल्टा है ये, इसलिए 1/C इक्वल टू हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम को देखा जाए तो हो जाएगा 6, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2 का मतलब C इक्वल टू हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। तो आंसर आपका हो गया सेकंड हो गया। तो इजी क्वेश्चन है, इस तरह का आराम से देख सकते हो कि क्या है। फिर एक बार कह सकते हो कि ये दोनों पैरेलल में हैं, और ध्यान रखिएगा पैरेलल जब कॉम्बिनेशन की बात होती है तो C बराबर हुआ करता है C1 प्लस C2 प्लस C3, ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। जब सीरीज की बात होती है तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/Cn हुआ करता है। तो ध्यान ये रखना है कि अगर हम इन दोनों की जगह आप यहां से लेकर यहां तक कुछ नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो दोनों पैरेलल में हैं। इन दोनों पैरेलल में जो है इसको हटा लीजिए, 3 + 3 6 हो जाएगा। अब दोनों ही सीरीज में है तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, आपका काम हो जाता है। अगर हम और एक क्वेश्चन की बात करते हैं, ये 2021 का है, ये 2021 का है। The equivalent capacitance the equivalent capacitance between the terminal A and terminal B in the given circuit is। यहां पर आपको जो कैपेसिटेंस दिए गए हैं वो इस तरह से हैं, जैसे एक कैपेसिटेंस ये है, एक कैपेसिटेंस ये है इस तरह, और एक कैपेसिटेंस ये है, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद एक सॉलिड लाइन है ये, और इसको अगर चाहे तो हम इसको ए कह सकते हैं और इसको हम बी कह सकते हैं। ये सी है, ये सी है और ये भी सी है।
अगर आंसर दिया जाए तो फर्स्ट आंसर C/2 है, सेकेंड आंसर 2C है, थर्ड आंसर 3C है, और फोर्थ आंसर में अगर हम कर देते हैं नन कर देते हैं, या कोई आंसर ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, जो लेना चाहे ले सकते हैं। लीजिए 6 कर दिया, C। ध्यान दीजिए, अब ये दोनों पॉइंट्स को आप देखें, ये अगर ये पॉइंट B है और तो ये भी पॉइंट B है, अगर ये पॉइंट B है तो ये भी पॉइंट B है। इसका मतलब है कि ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट सर्किटेड है। जब शॉर्ट सर्किटेड है तो निश्चित रूप से आप इसको हटाएंगे तो आपके दो ही कैपेसिटर बच जाते हैं। जैसे एक कैपेसिटर ये हो गया C और एक कैपेसिटर ये हो गया C, और ये पॉइंट आपका अगर A है तो ये पॉइंट आपका B हो गया। अब ये दोनों ही कैपेसिटर पैरेलल में है तो निश्चित रूप से आपका आंसर हो गया 2C हो गया। फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, रेसिस्टर का केस भी हो सकता है, रेसिस्टर का भी केस हो सकता है 25 में कर दें। जैसे सपोज कीजिए कि ये रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर है, मान लेते हैं कि 4 ओम का रेसिस्टर है ये, और यहां पर भी एक रेसिस्टर है, अब 4 ओम का रेसिस्टर है, और यहां पर एक रेसिस्टर है, यहां पर एक रेसिस्टर है, मान लेते हैं कि ये भी 4 ओम का रेसिस्टर है। और आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना होगा, तो यहां भी यही बात है कि ये जो रेसिस्टर है ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया। का मतलब है कि ये पॉइंट अगर B है तो ये भी पॉइंट B हो जाएगा, ये भी पॉइंट B हो जाएगा। का मतलब है कि इसको हम चाहे तो इसी तरह का यहां पर बना सकते हैं इक्विवेलेंट। एक रेसिस्टर ये हुआ, एक रेसिस्टर ये हुआ, इस पॉइंट को हम B कहेंगे, इस पॉइंट को हम A कहेंगे। ये 4 ओम हो गया, ये भी 4 ओम हो गया, इक्वल टू 2 ओम। हो सकता है मे भी किस नेचर का क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो एक कॉम्बिनेशन आपका ये हो गया जो कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, जिसमें 21 में भी आपसे किया गया, आपसे 23 में भी क्वेश्चन किया गया। ठीक है। इसके बाद सेकंड जो है, ध्यान दीजिएगा, कहीं भी इस तरह की कोई लाइन देखो, इस तरह की कोई लाइन देखो, समझ जाओ कि ये कैपेसिटर बेकार हो गया, कितना भी विशाल सर्किट क्यों ना हो। जैसे मैं और आपसे कहूं, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने आपसे कहा कि कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है। इसको मैंने 3 माइक्रोफैराड कहा है, इसको मैंने 5 माइक्रोफैराड कहा है, इस पॉइंट को मैंने B कहा है और इस पॉइंट को मैंने A कहा है। ये सपोज कीजिए कि 1 माइक्रोफैराड का है और इस पॉइंट को, इस कैपेसिटर को मैंने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट सर्किटेड हो गया। तो हो सकता है इस नेचर का कर दे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये A पॉइंट है तो ये पॉइंट हो गया। इसको आप शॉर्ट कहते हैं, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जैसे कि कभी कभी कनेक्शन में दोनों पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ जाते हैं, उसी तरह की बात होगी, शॉर्ट सर्किटेड हो गया। तो अगर ये A पॉइंट हो तो ये हो गया, इसका मतलब दोनों ही कैपेसिटर किसमें आ गए, पैरेलल में आ गए, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट 8 माइक्रोफैराड हो जाए, क्योंकि पैरेलल में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 कहा करते हैं। ओके, तो हमको नहीं लगता है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई इसमें प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान रखना है आपको। इसके बाद सेकंड जो है वो ब्रिज कॉम्बिनेशन है। ब्रिज फेमस है, ब्रिज कॉम्बिनेशन है, ब्रिज कॉम्बिनेशन, ब्रिज कॉम्बिनेशन है, ब्रिज कॉम्बिनेशन है। ये एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज है, जिसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा करते हो। जैसे कि ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, और यहां पर आपने रेसिस्टर जोड़ा है P, यहां पर आपने रेसिस्टर जोड़ा है Q, यहां पर रेसिस्टर जोड़ा है आपने R, और यहां पर रेसिस्टर जोड़ा है आपने S, और यहां पर आपने गैलमीटर का सहारा लिया है या कोई रेसिस्टेंस ले लिया है, कोई भी रेसिस्टेंस ले लिया है, और इस A और B के बीच आपने कोई सोर्स जोड़ दिया है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है।
ध्यान दीजिएगा कि अगर सी का पोटेंशियल डी से ज्यादा है तो गैलमीटर से करंट सी से डी बह जाएगी, और अगर डी का पोटेंशियल सी से ज्यादा है तो करंट डी से गैलमीटर से डी से सी की ओर बह जाएगी। लेकिन अगर यहां पर कहा जाए कि VC बराबर हो जाए VD के, VC अगर VD के बराबर हो जाए का मतलब है कि C का पोटेंशियल अगर D के पोटेंशियल के बराबर हो जाए देन IG बराबर 0 हो जाएगा। का मतलब है कि गैलमीटर से बहने वाली करंट का मान 0 हो जाएगा, और ऐसे केस में सर्किट बैलेंस, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, जिसमें P/Q बराबर R/S होता है। ये कंडीशन है बैलेंस ब्रिज की, ये कंडीशन है कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें यहां पर कोई भी रेसिस्टर जोड़ दिया जाए, किसी भी रेसिस्टर को जोड़ दोगे उस रेसिस्टर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। का मतलब है कि इसको आप यहां से हटा भी सकते हैं, हटा सकते हैं। ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, इसका दोनों पैरेलल में हो गए। ठीक यही बात यहां पर भी है, ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए इस पॉइंट को मैंने ए कहा है, इस पॉइंट को मैंने बी कहा है, इस पॉइंट को मैंने सी कहा और इस पॉइंट को मैंने डी कहा है। एक कैपेसिटर ये है जिसकी कैपेसिटी C1 है, एक कैपेसिटर ये है जिसकी कैपेसिटी C2 है, एक कैपेसिटर ये है जिसकी कैपेसिटी C3 है, एक कैपेसिटर ये है जिसकी कैपेसिटी C4 है, और एक कैपेसिटर यहां पर है जिसकी कैपेसिटी C5 है। ओके, ये भी ब्रिज है, ये भी ब्रिज। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसे यहां पर आपने P/Q कहा है, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि F C1/C2 ये अगर बराबर हो जाए C3/C4 देन equivalent capacitance is independent of will be independent of C5। यहां कुछ भी जोड़ दो, यहां पर कुछ भी जोड़ दो वो बेकार है। इसका मतलब है कि दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज, दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज, फॉर बैलेंस्ड ब्रिज। अगर ये बैलेंस ब्रिज है तो आप उसको हटा लीजिए, बेकार है। और हटाने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, इसको इक्विवेलेंट कर देना है। ये ए रहेगा ही, ये आपका C1 रहेगा ही, ये आपका C2 रहेगा, ये आपका C3 रहेगा, ये C4 रहेगा, C1 C2 C3 और C4 ये भी अभी भी रहेगा। यहां पर इससे आपका कोई मतलब नहीं है, आपका काम हो चुका है। ये दोनों ही रेसिस्टर, ये दोनों ही कैपेसिटर सीरीज में है, ये दोनों ही कैपेसिटर सीरीज में है। इसके बाद ये पैरेलल में, तो आप जानते हैं अब तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और प्लस C3 C4 बाई C3 प्लस C4। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। ओके, तो कुछ नहीं, ध्यान ही रखना है कि C1/C2 का रेशियो अगर C3/C4 के रेशियो के बराबर हो जाए तो यहां पर कुछ भी है वो बेकार हो जाता है, क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। ओके, जैसे हम, आप ध्यान दीजिएगा, इसको हटा लेते हैं, ये दोनों सीरीज में आ गए, जिसका
ये है, ये दोनों सीरीज में जिसका इक्विवेलेंट ये है, इसके बाद दोनों पैरेलल में मैंने जोड़ दिया तो आपका ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल करते हैं जो बिल्कुल नया आपके लिए है। ये क्वेश्चन आपके लिए है एग्जांपल नीट पिछले ही साल का है, 24 का है। इन द गिवन सर्किट in the given circuit the equivalent capacitance between the terminal A and terminal B H, ध्यान दीजिएगा, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड here this is A, here this is V. कुछ भी हो सकता है आंसर में, अगर कोई कह दे कि 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड, ओके, इजी है, ध्यान दीजिएगा। ये सी और डी है, ये सी और डी है, ठीक ना। देखिएगा, सिंस C1 by C2 means 2 by 2 is equal to C3 by C4 or 2 by 2. Hence, a bridge is balanced. ब्रिज कैसा है? बैलेंस्ड। और जहां आपने बैलेंस्ड कर दिया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया का मतलब इसका इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो पॉइंट आपने लिखे वो सब कुछ वही है। ये 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच इन दोनों को देखा जाए तो दोनों सीरीज में हैं और 2 to 1 2 to 1। तो अगर इसको इक्विवेलेंट किया जाए तो यहां पर 1 माइक्रोफैराड, यहां 2 to, ये दोनों सीरीज में है, 2 to 1, ये 1 माइक्रोफैराड। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। अब ये दोनों पैरेलल में है, यानी आंसर हो गया आपका 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड, कहीं कुछ नहीं है, आराम से देख सकते हैं। ध्यान यही रखना है कि ब्रिज बैलेंस्ड होना चाहिए, तो ब्रिज बैलेंस्ड है। या किसी प्रकार का क्वेश्चन हो जाए, जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूं, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको मिल जाए 2025 में, जैसे एंड फाइंड इफेक्टिव इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B in the following electrical circuit.
following electrical circuit. ध्यान दीजिए, एकदम इजी है, आराम से इसको भी आप बना सकते हो। देखो, अगर कोई आपसे कहे कि ये क्या है तो तुरंत कह देना कि ये स्टोन ब्रिज है, ये पॉइंट एक्चुअली आपका सी है, ये पॉइंट एक्चुअली आपका डी है, ये अगर सी है तो ये डी है। तो आप देख सकते हो कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ए और सी के बीच सी जुड़ा हुआ है, ये आपका खत्म हो गया। सी और डी के बीच ये आपने जोड़ दिया, खत्म हो गया। डी और बी के बीच ये कैपेसिटेंस आपने जोड़ दिया, ये हो गया। और ए और डी के बीच, ए और डी के बीच सी जुड़ा हुआ है, ये खत्म हो गया। और सी और बी के बीच सी जुड़ा हुआ है, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब यहां पर फिर अपना वही पुराना इतिहास है कि सिंस C1/C2 मीन्स C/C, ये इक्वल टू है C3/C4 यानी C/C। Hence a bridge is balanced. Bridge is balanced. Bridge is balanced. ओके, तो जहां आपने ऐसा कहा ये खत्म हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों सीरीज में हो गए। CC C/2 CC C/2 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 C हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कितना C हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, कहीं भी कितने भी कठिन क्वेश्चन आ जाए आसानी से बना सकते हो। ध्यान ही रखना है कि अगर कॉम्प्लिकेट थोड़ा भी है तो आपको देखना है कहां सीरीज है, कहां पैरेलल है, और उसको सॉर्ट करते जाइए। जैसे हम आपको उससे कहते हैं कि सपोज कीजिए कि मैंने आपको एक सर्किट दे दिया, इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा। ओके, सपोज देखिए दिस इज 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड। ध्यान दीजिएगा, मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, मुझे ए और बी को देखना है। अब ऐसे देखिएगा, ऐसे अगर हम देखते हैं तो ये दोनों ही कैपेसिटर सीरीज में है। तो 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड सीरीज में है, तो इनको हम हटाकर रख सकते हैं 3 माइक्रोफैराड। ये हो गया 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड हो गया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच अगर हम देखते हैं तो ये दोनों पैरेलल हो गए, तो पैरेलल में हम जोड़ देते हैं। अब आपका हो गया कितना, ये 6 माइक्रोफैराड हो गया, 6 माइक्रोफैराड हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम देखते हैं तो ये दोनों ही सीरीज में है, ये दोनों ही सीरीज में है। तो इसको हम हटा दें और हटा कर हम रख सकते हैं कितना, 3 माइक्रोफैराड। अब इस पॉइंट और अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये दोनों ही पैरेलल में है, तो इसको भी हम हटा दें तो हटाकर हम कितना 6 माइक्रोफैराड रख सकते हैं। ओके,
अब इस पॉइंट और अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये दोनों ही कैपेसिटर सीरीज में है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 और 6 3 माइक्रोफैराड। तो इसको हटाकर हम फिर रख देते हैं कितना, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड रख देते हैं, हटा दिए। अब सपोज देखिए 3 माइक्रोफैराड है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ये 6 माइक्रोफैराड हो गया, तो इसको हम हटा कर रख देते हैं कितना, 6 माइक्रोफैराड। अब इस पॉइंट और अगर इस पॉइंट के बीच चले, इन दोनों को देखें तो ये दोनों ही सीरीज में है, तो 6 को हटा कर यहां पर रख सकते हैं 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों आपके पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। तो इस तरह का कहीं भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, चार्ज का पूछते कि किस पर चार्ज कितना होगा, ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए 2025 में। जैसे हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आईआईटी का है, ये 2012 का क्वेश्चन है, ये 2012 का क्वेश्चन है। इनका कहना है कि इन द स्टडी स्टेट, इन द स्टडी स्टेट, in the study state, in the study state, the charge on the charge on the upper plate of a 3 microfarad a capacitor in the a given circuit, in the a given electrical circuit is, ऐसा करते हैं। वो क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर इन्होंने कहा है कि +80 माइक्रोकूलम चार्ज को इन्होंने बढ़ा दिया ऐसे, और यहां पर एक कैपेसिटर है जिसमें 4 माइक्रोफैराड का यहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहां पर एक 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ये है, और इस साइड में एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ये है, और इसके बाद दोनों को इन्होंने क्या कर दिया है, अर्थिंग कर दी है। ऐसे हो सकता है इसी नेचर का कर दे, हो सकता है इसी नेचर का कर दे, क्योंकि आईआईटी का है और इजी है, पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर इसकी बात हम करते हैं तो इसकी इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ही, निश्चित रूप से आ जाएगा, और इस प्लेट पर निगेटिव आ जाएगा। लेकिन जो इस प्लेट पर पॉजिटिव आएगा वो यहां से होते हुए यहां आ जाएगा, इस प्लेट पर आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और यहां भी आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा इस पर, और इसके कारण इस प्लेट पर जो सेकंड प्लेट ये वाला ये निगेटिव हो जाएगा, और इस पर भी निगेटिव हुई, और यहां पर जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से आकर इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओके, क्वेश्चन एकदम इजी है, एकदम इजी है। तो यहां से अगर ये चार्ज चल रहा है तो ये चार्ज यहां भी है, 80 माइक्रोकूलम है। ओके, तो इसका सपोज कीजिए कि इस इधर Q1 ले लिया आपने, इधर Q2 ले लिया, और मुझे Q2 निकालना है, यानी इस प्लेट पर जो चार्ज है वो निकालना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अपर प्लेट। ओके, तो यहां अगर देखा जाए तो आसानी से हम कह सकते हैं कि Q1 + Q2 ये बराबर हो जाएगा 80 माइक्रोकूलम के हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन दे दिया 1। अब ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो अगर इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, हम लोग कहते हैं कि सिंस Q बराबर हुआ करता है C/V के, इसलिए Q1/2 ये बराबर हो जाएगा Q2/3। ध्यान दीजिएगा, इससे हम भी निकाल लेंगे Q/C, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस समान है दोनों में, तो Q1/2C
बराबर Q2/3। यहां से चूंकि मुझे Q2 निकालना है तो यहां से हम Q1 उठा लेंगे, तो Q1 बराबर हो जाएगा 2/3 और Q2 हो जाएगा। ओके, और इस Q1 का मान हम इस इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, ध्यान दीजिएगा इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा 2/3 Q1 Q2 और प्लस Q2 इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा 5/3 Q2 इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा Q2 इक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू 3/5 माइक्रोकूलम, तो 16/85 और 48 माइक्रोकूलम का चार्ज किस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, जिसका 3 माइक्रो फराड की कैपेसिटी है। हो सकता है आपसे नीट में इस पर ना पूछकर इस पर कह दे कि जो 2 माइक्रो फराड का है उस पर चार्ज कितना होगा अपर प्लेट पर, तो कुछ नहीं है, आपने अगर इसको ही निकाल लिया है तो 80 में से घटा दो, इस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले देख लीजिएगा, हमको नहीं लगता है कि कहीं भी कोई कंफ्यूजन है। तो कई बातें मैंने आपको बताई हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने बताया, पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बताया, आपको ब्रिज कॉम्बिनेशन बता दिया, रेसिस्टेंस का भी यही हाल है, रेसिस्टेंस में व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन है, हो सकता है वहां से पूछ दे। तो इस सबों को कई जगहों पर मैंने आपको बताया भी है, वायर को खींच कर भी मैंने आपको एक दिया है, वीडियो डाला है, उसको आप देख सकते हैं रेसिस्टेंस को, जैसे कि वायर को खींचकर उसके लंबाई को n टाइम्स कर दें और इनिशियल रेसिस्टेंस आपको दे दिया जाए तो फाइनल रेसिस्टेंस क्या हो, इस तरह के क्वेश्चन आप देख लेंगे। ओके।